नाउ वी टेक द नेक्स्ट फॉर्म, जिसमें कि हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे रखे हो या फिर हमको 1 अपॉन बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिनोमिनेटर में दे रखे हो। वहां भी लॉग का यूज डिफरेंशिएशन में बहुत मदद करता है। इट हेल्प्स अस अ लॉट कि क्या करता है, वही ऑब्वियस सा रीजन कि अगर प्रोडक्ट्स न्यूमरेटर में बहुत ज्यादा है तो सारे वो एडिशन में चेंज कर देगा, और अगर डिनोमिनेटर में बहुत ज्यादा है तो सारे वो ऐड करके सब्ट्रैक्शन में ले जाएगा। लेकिन हमको प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। नाउ लेट्स से वी हैव दिस एग्जांपल, वी वांट टू फाइंड dy बाय dx। नाउ सबसे पहले हम क्या करें, बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो इसमें लगाने को हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत टीडियस हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम लॉग ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ऑब्वियसली टू द बेस e। लिखेंगे नहीं तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स स्क्वायर e की पावर x tan इनवर्स एक्स क्यूब एंड 2 रेज टू पावर x बाय 2। तो अब ये तो सारे प्रोडक्ट्स में, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एडिशन में चेंज हो जाएगा, log एक्स क्यूब प्लस log ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस log ex प्लस log ऑफ tan इनवर्स एक्स क्यूब एंड log ऑफ 2 रेज टू पावर x बाय 2। दिस इज log y। जो पावर्स है उनको भी देख लें कहीं अगर यूज हो सकती है। ये 3 कहां होगा, ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 log x प्लस ये जो x स्क्वायर है ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये x स्क्वायर है, आर्गुमेंट में स्क्वायर लगा है। साइन स्क्वायर होता तो वो 2 बाहर आ जाता, ये ध्यान रखेंगे। तो ये एज इट इज रहेगा। log ex अभी हम लोग ने बात की थी कि log e x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कैसे, log ex लिखा है और बेस क्या है e, x आप बाहर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x log e और log e टू द बेस e क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा x। सिमिलरली ये क्या होगा, log ऑफ tan इनवर्स x क्यूब। नाउ अगेन ध्यान रखिए x क्यूब जो है आर्गुमेंट के अंदर है, ये जो फंक्शन है tan इनवर्स उसका पावर नहीं है, जो ये बाहर का फंक्शन होता है उसका जो पावर होता है वो बाहर जाता है। आर्गुमेंट का पावर बाहर नहीं हम ले जा सकते। नाउ लास्ट हमारा क्या है, log 2। अब ये हम ले जा सकते हैं तो ये हमारा बाहर आ जाएगा, तो x बाय 2 log 2 इज log ऑफ y। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन y और एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी dy बाय dx प्लस 3 log x का डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड है तो 3 बाय x प्लस, अब यहां फिर हमारा चेन रूल लगेगा क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन है, log, तो log का क्या होता है 1 अपॉन x और x की जगह क्या लिखा है साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। उसके बाद अंदर गए तो अंदर क्या फंक्शन मिला, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, और जो भी आर्गुमेंट है x की जगह क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो cos एक्स स्क्वायर। फिर अंदर गए तो क्या मिला एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर यहाँ पे चेन रूल, log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x और x की जगह क्या है tan इनवर्स एक्स क्यूब। अंदर गए, अंदर हमें क्या मिला tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर x की जगह क्या लिखा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू, फिर अंदर गए तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर प्लस log 2 और 2 ये तो कांस्टेंट्स है तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर आएंगे, log 2 अपॉन 2 बचा x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। तो नाउ देखिए हमारे में अगर ये log ना लेते तो खूब सारे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। तो log लेने से क्या हुआ, सारे हमारे फंक्शंस एडिशन में चेंज हो गए, और एडिशन में मतलब इंडिविजुअली हमको खाली डिफरेंशिएट करने थे, पावर्स भी हमारे जो है रिड्यूस हो गए, बाहर आ गए। तो dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा y टाइम्स 3 बाई एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इज कॉट एक्स स्क्वायर और 2x मल्टीप्लाइड प्लस 1 प्लस ये क्या आएगा
1 अपॉन tan इनवर्स x क्यूब इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 और ऊपर आ गया 3x स्क्वायर प्लस log 2 अपॉन 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। y की जगह आप चाहे तो अपना ओरिजिनल फंक्शन जो था उसको रिप्लेस कर सकते। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। इसी तरह अगर 1 अपॉन ये वाला फॉर्म होगा तो आप इसको जब log लोगे तो क्या आ जाएगा? दिस वुड बी log 1 माइनस log f1x, f2x, f3x एंड सो ऑन fnx। तो ये क्या आएगा? log 1 तो 0 होता है, हमें पता है log 1 क्या होता है हमेशा 0, तो ये तो 0 हो गया, यही बचा। और इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे? माइनस ऑफ log fx1 f1x प्लस log f2x एंड सो ऑन log fnx, जो कि एग्जैक्टली यही फॉर्म है जो अभी हमने ये डिस्कस किया। बस बाहर क्या हो जाएगा? माइनस ओवरऑल आ जाएगा। नाउ वी डिस्कस द फॉर्म जब आपको फंक्शन किस फॉर्म में दिया है कि f1x रेज टू पावर f2x, मतलब एक पार्ट में तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला पार्ट लग रहा है और दूसरा आपका नॉर्मल पार्ट है, उसमें लॉग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग ओवरऑल लॉग नहीं लेते। ओवरऑल लॉग इज नॉट टेकन। क्यों नहीं लेते? कि अगर हम पूरे का लॉग ले लेंगे तो क्या आएगा? लॉग ऑफ f1x रेज टू पावर f2x प्लस माइनस gx जो भी है, और लॉग a इंटू b जब लिखते तो log a प्लस log b होता है, लेकिन अगर log a प्लस b, ये तो क्या हो गया? a प्लस माइनस b वाला फॉर्म हो गया। log के अंदर a प्लस माइनस b लिखे तो हम कुछ नहीं कर सकते इसका, तो वी आर अगेंस्ट टक। अगर हमने पूरे का log ले लिया तो log के अंदर फिर ये चीज चली गई f1x रेज टू पावर f2x प्लस माइनस gx, तो इसके साथ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी वो तो एज इट इज रह गई कि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन को हम नहीं सिंप्लीफाई कर पाए, ऊपर से log और आ गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब इस टाइप के क्वेश्चन हो जिसमें एक पार्ट में फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन हो, दूसरे में फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन नहीं हो, या फिर दोनों में फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन हो, उन दोनों ही केसेस में आप ओवरऑल लॉग नहीं लेंगे। व्हाट यू डू इज यू टेक दिस एज सम वेरिएबल एंड दिस एज सम वेरिएबल। दैट इज आप क्या करते हो? f1x रेज टू पावर f2x को एक वेरिएबल मान लेते हो u, और इसी तरह gx को आप एक मान लेते हो v। तो आपका फंक्शन फिर रिड्यूस हो जाता है u प्लस v। u हो गया f1x रेज टू पावर f2x और gx हो गया v, तो y क्या हो गया? u प्लस v। तो अगर अब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। एंड व्हाट यू डू इज आप इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको अलग डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, और उनकी वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। और अब इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये तो फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन अकेला हो गया। अब इसके लिए तो हमने स्ट्रेट अवे 3 मेथड्स बता रखे हैं, एक लॉग लेके, एक ई के फॉर्म में बदल के, और एक हमारा ट्रिक मेथड। इसकी वैल्यू सॉल्व अलग से कर लें और gx की वैल्यू अलग सॉल्व कर लें। द सेम कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल अगर हम इसकी जगह ये फॉर्म लिख दें, y इज इक्वल टू f1x रेज टू पावर f2x प्लस माइनस f3x रेज टू पावर f4x। मतलब दोनों ही पार्ट्स में हमारा क्या हो रहा हो? लॉगरिथमिक वाला केस आ रहा हो कि इस पार्ट में भी फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन दिख रहा है, इस केस में भी फंक्शन रेज, ये केस हो चाहे ये केस हो, दोनों ही केसेस में हम लोग को ये अप्रोच लेनी है कि दोनों पार्ट्स को अलग अलग कुछ वेरिएबल्स u एंड v मान लें, उनका अलग से डिफरेंशिएशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, और उनको फाइनली इनकी पोजीशंस पे लाके ले आए। जैसे मतलब y इक्वल्स टू u प्लस v हो गया, इसको डिफरेंशिएट करें du बाई dx dv बाई dx, और यहां से भी हम du बाई dx निकाल लें और यहां से भी dv बाई dx निकाल लें, और इनकी वैल्यूज यहां प्लग इन कर दें। ये दोनों ही केसेस में हमको ये मेथड फॉलो करना है। कब करना है? जब फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन प्लस या माइनस फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन हो, या फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन प्लस माइनस नॉर्मल हो, उसमें लॉग नहीं लग रहा हो। इन दोनों ही केसेस में हमको ये अप्रोच फॉलो करनी है।
तो नाउ लेट्स से पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन है और दूसरा फंक्शन अपना नॉर्मल है, उसमें लॉग लेने वाली सिचुएशन नहीं है। तो व्हाट वी डू इज लेट u मान लिया sin x रेज़ टू पावर cos x और v को मान लिया sin इनवर्स x क्यूब। तो हमारा फंक्शन रीडिफाइन हो गया u माइनस v। क्या लिख दें? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v विच इज du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यूज हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या है? u इक्वल्स टू साइन एक्स रेज़ टू पावर cos x। फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन है, इसको हम लेट से e वाले फॉर्म से करते हैं। तो क्या होगा? e रेज़ टू पावर log sin x रेज़ टू पावर cos x which can be written as e रेज़ टू पावर cos x log sin x। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई? अब यहां तो ये तो आपका क्या है? कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहला फंक्शन क्या मिल रहा है? e, पावर फंक्शन तो है नहीं, तो e का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x, लेकिन x की जगह क्या लिखा है? cos x इंटू लॉग साइन x। तो क्या आ जाएगा? e रेज़ टू पावर cos x इंटू लॉग साइन x। देन यू मूव इनसाइड, तो क्या फंक्शन मिला? cos x इंटू लॉग साइन x, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दें डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इंटू लॉग साइन x। नाउ यहां तो प्रोडक्ट रूल दिख रहा है सेकेंड पार्ट में, यहां तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहां तो हो जाएगा e रेज़ टू पावर cos x log sin x इंटू लेट से cos x बाहर d बाई डी एक्स ऑफ log sin x प्लस log sin x बाहर d बाई डी एक्स ऑफ cos x। अब ना ये जो हमने लिखा है तो हम ओरिजिनली वापस ले लें। ये हमारा क्या था? sin x रेज़ टू पावर cos x, तो ये क्या हो जाएगा? sin x रेज़ टू पावर cos x। अब cos x ये आपका फिर कॉम्पोजिट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? log x का होता है 1 अपॉन x, यानी x की जगह sin x है तो 1 अपॉन sin x। अंदर गए sin x का क्या हो गया? cos x हो गया, प्लस log sin x बाहर है, cos x का क्या होता है? माइनस sin x होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो du बाय dx की वैल्यू क्या निकल के आई? sin x रेज़ टू पावर cos x। चेक करिए, ये हो जाएगा cos x इंटू कॉस अपॉन साइन cot x माइनस sin x इंटू लॉग ऑफ sin x। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? du बाई डी एक्स, यानी हमारे इस पोर्शन की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है? dv बाई डी एक्स। dv हमारा v हमने क्या माना था? v हमने माना था ये साइन इनवर्स x क्यूब, तो अब हम v हमने माना था साइन इनवर्स x क्यूब। तो इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv बाई डी एक्स क्या आएगा? जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन है ऑब्वियसली, क्योंकि साइन इनवर्स x होता तो ये स्टैंडर्ड होता। तो साइन इनवर्स x क्यूब में सबसे बाहर फंक्शन साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x यहाँ पे क्या है? x क्यूब है, तो x क्यूब का होल स्क्वायर। फिर अंदर गए तो क्या मिला? x क्यूब मिला, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो यार dv बाई डी एक्स इज 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x6। इसकी भी वैल्यू मुझे मिल गई। अब इसकी वैल्यू भी हम कहां रख देंगे? लेट से यहां रख देंगे। और अगर हम यहां पे देखें तो हमने ये फंक्शन बनाया था, ये dy बाय dx, तो du बाई डी एक्स की वैल्यू भी मिल गई, dv बाई डी एक्स की वैल्यू भी मिल गई। दोनों की वैल्यूज प्लग इन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आंसर? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स क्या था? sin x रेज़ टू पावर cos x, ब्रैकेट में cos x
इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस dv by dx क्या था 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 6. दिस इज योर फाइनल आंसर. एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब आपके पास फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन हो प्लस माइनस फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन हो, या तो ये केस हो या फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन हो प्लस माइनस नॉर्मल फंक्शन हो, इन दोनों ही केसेस में आप ओवरऑल लॉग नहीं लेते दोनों साइड. आप क्या करते हैं, दोनों जो भी फंक्शंस दिए हैं प्लस माइनस में उनको इंडिविजुअली कुछ मान लेते हैं u v, और नया फंक्शन बन जाता है y इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस माइनस वी जो भी दिया हो. और फिर आप क्या करते हैं, u को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x और v को डिफरेंशिएट करते हैं अलग से विद रिस्पेक्ट टू x और दोनों की वैल्यूज यहां प्लग इन कर देते हैं. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल. अब हमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स रेज टू पावर एक्स और dy बाई डी एक्स निकालना है. नाउ अब ये कौन सा केस हो गया, इसमें क्या है f1x रेज टू पावर f2x प्लस माइनस f3x रेज टू पावर लेट्स से f4x. मतलब दोनों ही पार्ट्स जो हैं उनमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत है. बीच में क्या है प्लस माइनस, तो सबसे पहली चीज क्या है कि हम ओवरऑल लॉग नहीं ले सकते बिकॉज लॉग a प्लस माइनस बी डिफाइंड नहीं है. मतलब इसको हम कुछ नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, इसको हम कुछ नहीं लिख सकते. हम लॉग a इंटू बी लिखा हो तो उसको तोड़ सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b में. तो यहां लॉग अगर हमने ओवरऑल ले भी लिया तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा. तो व्हाट वी डू इज, हम लोग का प्रोसेस क्या था, इसको हम एक फंक्शन मान लेते हैं लेट्स से u और इसको मान लेते हैं एक दूसरा फंक्शन v. तो हमारा y क्या हो गया, u प्लस v डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स. नाउ अब हम du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स इंडिविजुअली इनसे अलग अलग निकाल के यहां प्लग इन कर देंगे वैल्यूज. तो u इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स है, तो लॉग ले लें, इस बार लॉग लेके कर लेते हैं. तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स बाहर हो गया तो कॉस एक्स लॉग एक्स. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग u है तो कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया. तो लॉग u में सबसे बाहर फंक्शन लॉग है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, पर x की जगह क्या लिखा है u. फिर u मिला, u का क्या होगा डिफरेंशिएशन du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां आपका प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो cos x बाहर d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x बाहर d बाई डी एक्स ऑफ cos x. cos x बाहर log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, फिर log x बाहर cos x का क्या होता है माइनस साइन x. तो बस du बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग यहां से ले लें. du बाई डी एक्स में u राइट साइड गया एंड व्हाट वाज u वाज x रेज टू पावर cos x इंटू cos x अपॉन x माइनस साइन x इंटू log x. ये किसकी वैल्यू आ गई, du बाई डी एक्स, वो हम कहां रख देंगे, यहां पे रख देंगे. इसी तरह हमारे पास v इज इक्वल टू cos x रेज टू पावर x है, तो यहां भी हम टेकिंग log बोथ साइड्स. वी कैन ऑल्सो यूज द अदर मेथड्स, e वाला भी हम कर सकते हैं. जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम सारे मेथड से करके दिखा रहे हैं. तो log v विल बी इक्वल टू log cos x रेज टू पावर x which can be written as x log cos x. Now differentiating with respect to x, तो क्या होगा, log v का क्या होगा 1 अपॉन v और फिर v का क्या होगा dv बाय dx. अब यहां तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस log cos x, दिस शुड बी log cos x प्लस log cos x बाहर d बाई डी एक्स ऑफ x. x log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन है तो बाहर क्या है log है, log का क्या होता है 1 अपॉन x, x की जगह क्या है cos x है.
अंदर मूव करें, cos x मिला, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x मल्टीप्लाई हो गया, log cos x, x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। तो फिर dv by dx का वैल्यू क्या आया, we take v to the right side और v की वैल्यू क्या है cos x raised to power x, और ब्रैकेट में क्या रहा sin x अपॉन cos x तो tan x हो गया, तो माइनस x tan x प्लस log cos x, log cos x। तो ये आपका dv by dx भी आ गया, इसकी वैल्यू भी हम प्लग इन कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, dy by dx विल बी इक्वल टू, dy by dx क्या था x cos x इंटू cos x अपॉन x माइनस sin x इंटू log x, प्लस dv by dx क्या था cos x raised to power x and we have minus x tan x and plus log cos x plus log cos x। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हम लोग लास्ट केस डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्फिनिट सीरीज। मतलब इस बार हमको फंक्शन जो दिया जाएगा विल बी एन इन्फिनिट सीरीज और उसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इन क्वेश्चंस में जनरली हमें या तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है या इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है। तो कैसे इनको ट्रीट किया जाता है, तो लेट्स से हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर x ऐसे दे रखी है सीरीज। अब अगर हम एक x यहां से हटा भी ले तो जो ये सीरीज बनी ये स्टिल इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इन्फिनिट टर्म्स है। तो इस सीरीज की जगह इस पूरी सीरीज को हम अगेन क्या लिख सकते हैं, y, बिकॉज एक टर्म हटा भी देंगे तो इस इन्फिनिट सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर अवर क्वेश्चन नाउ बिकम्स y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y। अब ये होने के बाद ये तो हमें कौन सा फॉर्म दिख रहा है, लॉगरिथमिक फॉर्म दिख रहा है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ऑब्वियसली बेस ई है, ये क्या हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x रेज टू पावर y बाहर आ गया log x। अब क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y का log y का हो गया 1/y और फिर एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया dy by dx। कैसे आया, d5 by dy इंटू dy by dx का कॉन्सेप्ट। राइट साइड पे हमें प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, तो क्या करा, y बाहर d by dx ऑफ log x प्लस log x बाहर d by dx ऑफ y। नाउ y log x का डिफरेंशिएशन स्ट्रेट में 1/x हो गया प्लस log x इंटू y का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, d5 by dy इंटू dy by dx। अब फाइ इस केस में y है तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 इंटू dy by dx, तो क्या आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1/y dy by dx। तो dy by dx तो सब्जेक्ट बना लीजिए, dy by dx एक तरफ ले गए तो 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y by x, विच इंप्लाइज dy by dx को सब्जेक्ट बनाए तो क्या आएगा, यहां एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन x टाइम्स 1 माइनस y log x। This would be your answer. Now let's take another question. We have y is equal to e raised to power, or rather x raised to power y plus e raised to power y plus e raised to power y and so on till infinity। मतलब अगर इसको और सही से लिखें, ये प्लस e raised to power y प्लस e raised to power y till infinity।
नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dx. नाउ चेक करिए, अगर हम ये लेट से ये वाला e रेज टू पाई y को अगर हम छुपा लें तो ये जो रेस्ट ऑफ द सीरीज है ये अगेन ही x ही है, क्योंकि एक टर्म अगर इन्फिनिट टर्म से हटा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं. तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया, x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर y प्लस ये तो फिर से क्या हो गया, x हो गया. अब ये हमारा क्या है, इसको हम चाहे तो विदाउट लॉग भी सॉल्व कर सकते हैं और विद लॉग भी सॉल्व कर सकते हैं. विदाउट लॉग करेंगे तो भी हो जाएगा और लॉग से करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर लॉग ले लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा. लेट से टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बेसिकली लॉग से हमारे पावर्स भी खत्म हो जाते हैं, तो इट मेक्स आवर क्वेश्चन अ लिटिल इजियर. तो log x इज इक्वल टू log e y प्लस एक्स. अब y प्लस एक्स तो बाहर आ जाएगा log के, तो क्या हो गया y प्लस एक्स इंटू log e. log e क्या हो गया 1, क्योंकि हमें पता है log बेस e इज 1, ये सिंपली x प्लस y बन गया. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का क्या होगा 1 अपॉन x और x का क्या होगा 1 और y का क्या होगा dy by dx. तो dy by dx की हमारी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन x माइनस 1 और 1 माइनस x अपॉन x. दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर इन्फिनिट सीरीज. हमको दिया x ग्रेटर देन 0 एंड y इज 2x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस x एंटिल इंफिनिटी. नाउ इन जैसे हमने बात करी इन्फिनिट सीरीज के जब भी क्वेश्चंस होते हैं हम वहां पे हम वो पॉइंट देखते हैं जहां से सीरीज रिपीट होना शुरू हो रही है. वहां जहां से रिपीट हो रही है वहीं से हम जो भी चीज इक्वल टू दी है उसको लिख देते हैं. जैसे y की वैल्यू इसमें दी है x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस x एंड सो ऑन. तो जहां से हमारी सीरीज रिपीट हो रही है वहीं से हम y लिख दें, क्योंकि अगर एक टर्म हम हटा भी लेंगे अपनी सीरीज का, क्योंकि इन्फिनिट टर्म से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ लुक एट दिस, x अपॉन 2 प्लस एक्स स्टार्ट है, तो देखिए अगर हम ये चीज इतने पोर्शन को हटा लें तो चेक करिए यहां से अगर हम देखें तो ये हमारी ओरिजिनल y सीरीज ही दिख रही है. तो व्हाट वी डू इज हम इसको क्या लिख लेते हैं y अपॉन एक्स प्लस 2 और यहां से हमने इस पूरी सीरीज को क्या लिख दिया, फिर से इसको लिख दिया y. ये क्या आ गया y इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स. ना ये तो एक तरीके से आपका इम्प्लिसिट हो गया इक्वेशन. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा 2y dy by dx. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा dy by dx ऑफ y स्क्वायर. तो ये 5y है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा y स्क्वायर का हो गया 2y और dy by dx एक्स्ट्रा टर्म हो गई प्लस 2 y का क्या होगा y का डिफरेंशिएशन होता है 1 विद रिस्पेक्ट टू y और dy by dx एक्स्ट्रा आ गया इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1. तो dy by dx को अगर कॉमन ले लें तो 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 1. तो dy by dx क्या आ गया आपका 1 अपॉन ट्वाइस y प्लस 1. ये आंसर हो गया. लेकिन अगर आपको आंसर x में चाहिए तो हम क्या करें, इफ यू वांट dy by dx इन टर्म्स ऑफ x तो फिर हम क्या करें, तो फिर हम यहां से ही चेंज कर देंगे. लेट्स से हम यही करते हैं y स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स इज 0. ये क्वाड्रेटिक है इन y तो इसकी वैल्यू निकालें श्रीधराचार्य से. माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 इंटू एक्स अपॉन 2. तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 2. 2 से कैंसिल हो गया थ्रू आउट तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस एक्स इज वाई. अब चेक करिए x पॉजिटिव है आपका, गिवन इन योर क्वेश्चन x इज पॉजिटिव. अगर x पॉजिटिव है तो ये पूरी सीरीज पॉजिटिव ही आनी चाहिए, क्योंकि 2 प्लस अ पॉजिटिव नंबर विल बी अ पॉजिटिव नंबर. यहां भी जो x है वो भी पॉजिटिव है, थ्रू आउट पॉजिटिव नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो पॉजिटिव होगी. तो देयरफॉर y की वैल्यू तो पॉजिटिव आनी चाहिए. तो यहां से हम कौन सा साइन चुने प्लस माइनस में. अगर हमने माइनस चुना तो ये ओवरऑल नेगेटिव आउटपुट देगा. तो हम क्या साइन चुनेंगे -1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स, जिससे कि y पॉजिटिव रहे. नाउ अब इसको डिफरेंशिएट हम कर दें विद रिस्पेक्ट टू
x, क्योंकि अब हमने y को एक्सप्लिसिटली यूज कर लिया इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 1 का तो 0 हो गया, प्लस इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर हाफ विच इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। तो सबसे बाहर कौन है पावर फंक्शन, तो पावर फंक्शन में क्या सोचे, इसको मन में सोचिए x है, तो x रेज टू पावर हाफ का क्या होता है हाफ x, x की जगह है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस 1 इंटू अंदर गए तो 1 प्लस एक्स मिला, 1 का हो गया 0 और x का हो गया डिफरेंशिएशन 1। तो देखो अब इस बार क्या आएगा 1/2 1 प्लस एक्स रेज टू पावर हाफ इंटू 1, ये क्या आ जाएगा 1/2 रूट x प्लस 1। तो वही डिफरेंशिएशन अगर x के टर्म्स में लिखना हो तो क्या आएगा 1/2 रूट x प्लस 1, और अगर y के टर्म्स में लिखना है तो 1/2 y प्लस 1। तो बेसिकली इन्फिनिट सीरीज में हमारा बेसिक लॉजिक ये है कि जहां से सीरीज हमारी रिपीट होनी शुरू हो रही है वहीं से हम अपना ओरिजिनल जो टर्म है उसको लिख देते हैं। जैसे ये y है तो यहां जहां से सीरीज रिपीट हुई वहां से हमने y लिखना शुरू कर दिया। अगर यहाँ x लिखा होता तो जहां से सीरीज रिपीट होती वहां हम x लिखना शुरू कर देते और फिर सिंप्लीफाई करके इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, वी हैव y is equal to a raised to power x raised to power a raised to power x raised to power a raised to power x till infinity। नाउ अगेन वही कॉन्सेप्ट, हम लोग वो पॉइंट देखते हैं जहां से हमारा ओरिजिनल फंक्शन रिपीट हो रहा है, जैसे a रेज टू पावर x है हमारा है दिस पोर्शन। अब यहां से देखें तो फिर a रेज टू पावर x स्टार्ट हो गया, यानी इस पॉइंट के बाद से हमारा फंक्शन फिर से रिपीट हुआ। और हमारे फंक्शन में अगर एक टर्म को हम हटा भी ले तो क्योंकि इन्फिनिट टर्म्स हैं मेक्स नो डिफरेंस, तो यानी ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इज अगेन व्हाट y, इसको हम y लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x रेज टू पावर y फंक्शन हो गया। नाउ अब इसमें ये क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट है लेकिन रेज टू पावर फंक्शन एंड देन रेज टू पावर फंक्शन, तो इस पावर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 बार लॉग लेना पड़ेगा। तो हमने कहा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो क्या आएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग a x रेज टू पावर y, ये पूरा फंक्शन बाहर आएगा लॉग के, ये आ गया x रेज टू पावर y लॉग a। नाउ फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन तो अभी भी बच गया, तो वी टेकिंग लॉग बोथ साइड्स अगेन, अब क्या होगा लॉग ऑफ जो भी था लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू पावर y लॉग a। तो यहां तो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो एडिशन में चेंज हो जाएगा लॉग ऑफ x रेज टू पावर y प्लस लॉग ऑफ लॉग a। ना ये y अब जो है फाइनली बाहर आएगा तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग y इज इक्वल टू y लॉग x प्लस लॉग ऑफ लॉग a। नाउ हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमने अपने सारे पावर्स खत्म कर लिए। या जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये तो फंक्शन ऑफ y है, तो ये 5y की तरह हो गया। तो इसका रूल क्या था d5 बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसका होगा। तो dy बाई डी एक्स हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब d5 बाई डी वाई क्या होगा, उसमें तो चेन रूल लगेगा। तो सबसे पहले log है, log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो x का तरह कौन काम कर रहा है log y, तो सबसे पहले तो 1/log y, देन वी मूव इनसाइड तो मिला log y। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y 1/y। नाउ अब जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे y log x का, तो यहाँ तो दो फंक्शंस है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ y, और log ऑफ log a का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, बिकॉज ये तो कांस्टेंट ही है। नाउ ठीक है, आ गया 1/y log y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया प्लस log x, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या, विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया, दैट इज d5 बाई डी वाई, और dy बाई डी एक्स एक्स्ट्रा आएगा तो 1 इंटू dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स ही आएगा। तो बेसिकली आप ध्यान रख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स ऑफ y इज ऑलवेज dy बाई डी एक्स। तो अब dy बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बना ले, तो dy बाई डी एक्स इज इंटू y log y
माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। नाउ इस चीज को बस dy बाई डी एक्स को हम सब्जेक्ट बना लें, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वी कैन टेक द एलसीएम, तो क्या होगा y स्क्वायर इंटू लॉग y अपॉन x इंटू 1 माइनस y लॉग x लॉग y। दैट इज पहले हमने इसमें एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में क्या आएगा 1 माइनस y लॉग x लॉग y होल अपॉन y लॉग y, और फिर हम इसको राइट साइड पे ले गए। तो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस। नाउ वी विल डिस्कस, अब हमने सारे फॉर्म्स पढ़ लिए हैं, अब हम कुछ स्पेशल मेंशन करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि यूजफुल रहेंगे हम लोग के ड्यूरिंग सॉल्विंग क्वेश्चंस। दीज आर पर्टिकुलरली रिलेटेड टू लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं। फर्स्ट, कि अगर हमारे पास कभी भी ये थोड़े से पॉइंट्स है जो दिमाग में रहने चाहिए, एज यूजुअल जब क्वेश्चन में आएगा तब तो हम करेंगे, लेकिन अगर ये दिमाग में रहेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास कभी भी लॉग बेस ई एफ एक्स फंक्शन है, मतलब लॉग के अंदर कोई फंक्शन है और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो वैसे हम लोग का क्या तरीका है, ये तो चेन रूल लगता है। तो क्या आता है, सबसे पहले हमें लॉग फंक्शन मिलता है, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, पर एक्स का काम यहाँ कौन कर रहा है, एफ एक्स कर रहा है, तो पहले तो क्या आएगा 1 अपॉन एफ एक्स, एंड देन यू विल मूव इनसाइड, तो फिर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एफ डैश एक्स। तो एक तरीके से फटाफट याद रखने का तरीका ये है कि लॉग ऑफ एनी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन दैट फंक्शन इनटू न्यूमरेटर में उसका डिफरेंशिएशन। फिर से बोल रहे हैं, अगर लॉग के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव लॉग साइन एक्स, अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ये नहीं कि हम चेन रूल देख रहे हैं या कुछ प्रोसेस देख रहे हैं, स्ट्रेट अवे क्या करें, ये एफ एक्स हो गया, तो सीधे सीधे क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स। दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लेट्स से ई रेज टू पावर एक्स, तो ये एफ एक्स हो गया। अब तो सीधे सीधे लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एफ एक्स विच इज ई रेज टू पावर एक्स, फिर ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वो क्या होगा ई रेज टू पावर एक्स ही होगा, तो क्या होगा 1। इसी तरीके से लेट्स से अगर एक और ले डी बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से लॉग ऑफ tan इनवर्स एक्स, तो ये नहीं देखना है हम लोगों को कि चेन रूल कैसे लगेगा क्या लगेगा, सीधे लॉग ऑफ एफ एक्स है, तो ये हमारा एफ एक्स फंक्शन है, तो 1 अपॉन एफ एक्स इंटू न्यूमरेटर में एफ एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर स्ट्रेट अवे क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स। तो ये एक पॉइंट है जिसमें लॉग के डिफरेंस, लॉग में अगर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, स्ट्रेट अवे हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, हम लोग ने बात की थी कि लॉग का जो फंक्शन है वो हम किन किन केसेस में अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें से एक केस था कि जब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो f1x, f2x, f3x डॉट 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 fnx, तो उसमें हमने कहा था कि अगर ये प्रोडक्ट है, अगर हम उसमें लॉग ले लें तो सारे ये प्रोडक्ट्स क्या होंगे सम में बदल जाएंगे, लॉग ऑफ f1x प्लस लॉग ऑफ f2x प्लस लॉग ऑफ f3x, फिर उसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो प्रोसेस से तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन जो हमने प्रोसेस किया उसको हम मेमोराइज कितनी जल्दी कर सकते हैं वो देखिए। तो सपोज स्टेप 1 क्या था हमारा, स्टेप 1 था कि इसमें लॉग लेंगे, तो लॉग y was equal to log of f1x, f2x, f3x से लेके fnx। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, log f1x प्लस log f2x प्लस log f3x एंड सो ऑन से कहां तक log fnx। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां क्या आएगा लेफ्ट साइड पे
log y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? पहले तो log y का विद रिस्पेक्ट टू y होगा विच इज 1/y, और एक एक्स्ट्रा टर्म आती dy by dx। फिर चेक करिए log fx1 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि log ऑफ fx है तो सीधे सीधे क्या होता है? f-1x अपॉन f1x, 1 अपॉन f1x लिखे और फिर उसका डिफरेंशिएशन। इसी तरह log f2x का क्या होगा? f2-x अपॉन f2x, ऐसे ही f3-x अपॉन f3x and so on till we get to f-nx अपॉन fnx। और बस लास्ट स्टेप में क्या होगा? y को हम राइट साइड ले आएंगे तो dy by dx हमारा स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा? y, और y हमारा क्या था? f1x, f2x, f3x से लेके fnx इंटू f1-x अपॉन f1x, f2-x अपॉन f2x से लेके कहां तक जाना था हमें? n तक, fn-x अपॉन fnx। अब इसको बताने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अगर आपको किसी फंक्शन में प्रोडक्ट्स दिए हैं, फंक्शंस के सिर्फ प्रोडक्ट्स दिए हैं, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन अगर हमें क्विकली निकालना है तो सिंपली क्या करना है? वो फंक्शन लिखना है, दिस वाज योर ओरिजिनल फंक्शन, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन था, वो ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज आ गया, और फिर क्या किया? हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन दैट फंक्शन, हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन वो फंक्शन करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। फॉर एग्जाम्पल, let's say we move forward, तो हमारा ये निकल के आया था फॉर्मूला कि अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे किसी फंक्शन में तो उसका लॉग लेते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग ने एक मेमोराइज करने के लिए एक फॉर्म निकाल लिया कि जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव sin x into x square, sin x, rather we should write it again, we have sin x into x square into let's say tan inverse x, सपोज ये है। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले हम log लेंगे, फिर log में log a प्लस log b प्लस log c करेंगे, फिर एक एक का डिफरेंशिएशन करेंगे। डायरेक्टली मेमोराइज करें तो क्या आंसर होगा? dy by dx, ये पूरा फंक्शन एज इट इज लिख लें, sin x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x, और फिर अंदर क्या लिखे? हर फंक्शन, हर जो इंडिविजुअल फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन cos x अपॉन वो फंक्शन, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स x। दिस वुड बी योर आंसर। तो बहुत आराम से आ जाएगा, x से x कट गया, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू tan इनवर्स x, और ये हो गया cot x, ये हो गया 2/x, और ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x। स्ट्रेट अवे हम निकाल सकते हैं, पर दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन हमारा प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस दे रखा हो। तो क्या हम लोग ने पढ़ा? वो पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज लिखिए और ब्रैकेट में हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन दैट फंक्शन और ऐड करते जाइए। दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट्स से वी टॉक ऑफ द थर्ड फंक्शन। एक चीज ध्यान रखेंगे बैक ऑफ द माइंड कि कभी भी आपके क्वेश्चन में एफ डैश अपॉन एफ का फॉर्म दिखे, कि मतलब कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन वो ओरिजिनल फंक्शन दिखे, तो इट में हिंट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ लॉग। क्योंकि हमें पता है कि लॉग में क्या होता है, लॉग ऑफ एफ एक्स अगर कहीं लिखा होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। अगर वही हमने कहा कि अगर f'(x) अपॉन f(x) का फॉर्म है तो कहीं ना कहीं लॉग का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये बैक ऑफ द माइंड रखेंगे।
नाउ फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये है कि हमने कहा था कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स है तो इसको डिफरेंशिएट करने के हमने 3 मेथड्स बताए थे। एक लॉग लेके, एक इसको ई रेज टू पावर के फॉर्म में पलट के, और एक हमने ट्रिक मेथड बताया था कि जिसमें हमने कहा था कि एक बार इसको वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके डिफरेंशिएट करें और एक बार कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल के फॉर्म में डिफरेंशिएट करें और दोनों को ऐड कर दें। तो इसका भी हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल ले रहे हैं। इफ यू कैन रिमेंबर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी हो जाएगा। इफ नॉट तो फिर प्रोसेस तो है ही हमारे पास। तो लेट्स से एफ एक्स की जगह हम सीधे सीधे एफ लिख रहे हैं फॉर सेविंग टाइम, और जी एक्स की जगह जी लिख रहे हैं। तो हमारा फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एफ रेज टू पावर जी फंक्शन। नाउ सबसे पहले हम वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट की तरह अगर इसको ट्रीट करेंगे, वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट यानी जी हमारा कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारा एक तरीके से किस फॉर्म का क्वेश्चन हो गया, एक्स रेज टू पावर एन के फॉर्म का हो गया। तो इसमें डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो क्या होता है, जी एफ जी माइनस 1 इंटू, ये तो चेन रूल लग रहा है, एक्स तो है नहीं एफ एक्स है, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश। तो हमारा इस बार ये क्या आएगा, जब हम इसको वेरिएबल रेज टू पावर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या आएगा, जी फंक्शन लिखिए इंटू एफ रेज टू पावर जी माइनस 1 लिखिए इंटू एफ डैश लिखिए। इसी तरीके से जब हम कांस्टेंट रेज टू पावर वेरिएबल के फॉर्म की तरह ट्रीट करेंगे तो किस फॉर्म की तरह सोच रहे हैं, ए रेज टू पावर एक्स। तो इस बार क्या है, a यानी f और x वाला जो पार्ट है दैट इज g। तो इसका क्या होगा, a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज टू पावर x ln a। तो ये क्या हो जाएगा, f रेज टू पावर g ln f, ln a होता है, a है आपका f और उसमें a तो कांस्टेंट है तो वेरिएबल तो आपका g है, तो उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन g डैश। तो आपका सेकेंड फॉर्म क्या हो गया, जी डैश इंटू एफ रेज टू पावर जी इंटू ln f। तो फिर दोनों को कंबाइन कर दें तो dy बाई डी एक्स हमारा क्या निकल के आएगा, g इंटू एफ रेज टू पावर जी माइनस 1 इंटू एफ डैश प्लस एफ रेज टू पावर जी ln f इंटू जी डैश। नाउ इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एफ रेज टू पावर जी। तो अगर हम एफ रेज टू पावर जी को कॉमन निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, जी इंटू एफ रेज टू पावर माइनस 1 इंटू एफ डैश प्लस एफ रेज टू पावर जी बाहर आ गया ln f इंटू जी डैश, विच कैन बी सिंप्लीफाइड एज एफ रेज टू पावर जी अपॉन एफ इंटू एफ डैश प्लस जी डैश इंटू ln f। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, f रेज टू पावर जी क्या है, y फंक्शन है, मतलब y dy बाई डी एक्स क्या आएगा, y इंटू जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू ln एफ एक्स। अब अगर इसको हम मेमोराइज कर पाए तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लेट्स से वहां पे फिर हमको पूरा वो लॉग लेना या ई के फॉर्म में बदलना, वो सब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। इफ यू लर्न अ फ्यू टाइम्स ये बहुत आराम से याद हो जाएगा आपको। तो इसको फिर से एक बार लिखते हैं, क्या है, let's say we have y is equal to fx raised to power gx। तो कैसे याद करेंगे, पहले एज इट इज ये फंक्शन लिख देंगे fx raised to power gx, ये y हो गया, इनटू सबसे पहले क्या करना है, जो पावर वाला फंक्शन है gx अपॉन fx। कैसे याद रखिए, gx ऊपर है fx नीचे है, तो gx अपॉन fx और fx का डिफरेंशिएशन प्लस ln fx इंटू जी डैश एक्स। तो ये आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स, याद रखने का तरीका।
नाउ अब जरा इसको जरा जल्दी से अप्लाई करके देखते हैं. लेट्स से वी हैव y इज इक्वल टू लेट्स से sin x रेज टू पावर x. तो आपका fx हो गया sin x और gx हो गया x. तो फटाफट इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, dy बाई dx क्या हो जाएगी y तो होता है sin x रेज टू पावर x. फिर क्या याद किया था, जो पावर अपॉन जो बेस, तो x अपॉन साइन x इंटू जो बेस था उसका डिफरेंशिएशन दैट इज cos x प्लस ln ऑफ जो बेस पे था ln sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर तो 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1. तो दिस वुड बी योर आंसर sin x रेज टू पावर x, ये हो जाएगा x cot x प्लस ln sin x. कितनी जल्दी हम लोग का ये आ गया. लेट्स से एक और एग्जांपल देख लेते हैं. y रेज टू पावर, लेट्स से वी हैव sin x रेज टू पावर log x. तो अब fx क्या है, sin x है, और gx क्या है, लेट्स से log x है. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, dy बाई dx क्या निकलता है, y लिखो, तो y तो हो गया sin x रेज टू पावर log x. फिर कैसे याद किया था, जो पावर अपॉन बेस, तो log x अपॉन sin x. फिर क्या मल्टीप्लाई करना था, जो बेस है उसका डिफरेंशिएशन मतलब cos x प्लस ln ऑफ जो बेस है दैट इज sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो पावर है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x. तो देयरफॉर योर आंसर इज sin x रेज टू पावर log x इंटू cot x इंटू log x प्लस log ऑफ sin x अपॉन x. लेट्स से एक और कर लेते हैं, कि ये होगा लेट्स से y इज इक्वल टू tan इनवर्स x रेज टू पावर ex. fx क्या है, tan इनवर्स x है, और gx क्या है, e रेज टू पावर x है. तो dy बाई dx क्या होगा, सबसे पहले तो y होगा, तो tan इनवर्स x रेज टू पावर e की पावर x ब्रैकेट जो पावर है अपॉन बेस है, तो ex अपॉन tan इनवर्स x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी बेस पे लिखा है, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ln ऑफ जो बेस पे था, तो tan इनवर्स x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो पावर में, तो उस e की पावर x का e की पावर x. दिस इज हाउ यू कैन डू लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वेरी क्विकली.